जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। जैसे कि आज आप सभी को पता है हमारा आज 38वां मॉडल पेपर है दोस्तों, और मैं आपके लिए 15 अगस्त के अवसर के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आऊं दोस्तों। आज का कंटेंट देखकर आप भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, मैं आपके लिए लेके आऊं आज आपके लिए 38वां टेस्ट दोस्तों। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक्सपेक्टेड रहेंगे, एग्जाम में पूरे आने की संभावना रहेंगे दोस्तों। जिन्होंने ये क्लास देख लिया दोस्तों वो एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन देखेगा इस क्लास से। ठीक है, चलिए बिना देरी करें हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास से देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 811। कल हमने 810 क्वेश्चन कवर किए थे। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे दोस्तों? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कबड्डी, शतरंज, गुली डंडा या फिर बैलों की दौड़? बताएंगे मेरे सभी वीर। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे दोस्तों? कबड्डी, शतरंज, गुली डंडा, बैल की दौड़? बताइए। तो मेरे सभी वीर शतरंज टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हड़प्पा की खोज किसने करी? सभी वीर बताएंगे दोस्तों। और किस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित है ये भी बताइए। सभी स्टूडेंट कमेंट करें एक बार जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 812, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इनके कमेंट करेंगे जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, अंत तक बने रहना दोस्तों, आज बहुत ही शानदार कंटेंट है आप लोगों के लिए। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है दोस्तों? कमेंट करिए। यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या अथर्ववेद में? क्या होगा इसका सही जवाब? आप मुझे कमेंट करके बताएं। पहले तो मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं दोस्तों। किस किसने अथर्ववेद टिक किया? जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ऋग्वेद के अंदर दोस्तों आप सभी को पता होगा पुराना, सबसे पुराना वेद है दोस्तों। इसके अंदर कितने मंडल हैं? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। इसके अंदर कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं? ये तीनों के क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कितनी इसमें ऋचाएं हैं सभी साथी बताएंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सभी स्टूडेंट्स बताएं एक बार जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 813, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे। डायनोसियस नामक राजदूत मोर के किस मतलब मोर राजा के किसके समय में आया था दोस्तों? क्वेश्चन ऐसा कहना चाह रहा है। बिंदुसार, अशोक, कुणाल या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? ये जो डायमेकसियस नामक का जो राजदूत है वो मौर्य साम्राज्य में किस शासक के शासनकाल में आया था दोस्तों? किसके शासनकाल में आया था? कहने का मतलब ये। ठीक है, तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट बिंदुसार टिक करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंदुसार टिक किया है मैं उनकी बात से सहमत हूं। किन किन स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है? जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बिंदुसार के लिए दोस्तों इसके अदर नेम पूछे जाते हैं। एक तो अमित घात, बहुत बार पूछा गया था कि अमित घात किस मुगल साम्राज्य का मतलब किस मुगल राजा का नाम है? अमित घात बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। सिंहसेन इसी का नाम है, सिंहसेन इसी का नाम है, सिंहसेन। ठीक है, और एक और नाम ध्यान रखेंगे, भद्रसेन दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है भद्रसेन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो दोस्तों डायनोसियस है दोस्तों ये मिस्र से आया था दोस्तों, मिस्र से भेजा था राजदूत। ठीक है, एक और भेजा था दोस्तों फिलाडेल्फस, ध्यान रखना दोस्तों, फिलाडेल्फस सीरिया से आया था इनके दरबार में। अशोक के पिता है बिंदुसार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 814 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या एनी बेसेंट? क्या होगा सही जवाब? कमेंट करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सबसे पहली पूछा है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं भारत की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? पहले तो आप इसका जवाब करेंगे एनी बेसेंट दोस्तों। आप सभी को पता होगा 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था दोस्तों उनमें ये अधिवेशन में उसमें ये अध्यक्ष नहीं थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस की जो 1917 वाली मीटिंग थी उसमें ये अध्यक्ष नहीं थी दोस्तों। अगर भारत की पूछे दोस्तों तो भारत की सरोजनी नायडू है दोस्तों, ध्यान रखना। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, कानपुर अधिवेशन में भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू दोस्तों। ठीक है, और विजय लक्ष्मी पंडित की दोस्तों दो आपको पुस्तकें ध्यान रखना है, द एस्केप ऑफ हैप्पीनेस, द इवोल्यूशन ऑन द अर्थ। ये दो पुस्तकें आपको विजय लक्ष्मी पंडित की ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार। अंत तक बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन होगा। क्वेश्चन 815 क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? यहीं पर ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, वो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। स्वर्णरेखा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या पेन्नार नदी? क्या होगा सही जवाब? निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है? तो पहले तो मैं इसका आंसर टिक करूंगा दोस्तों, नर्मदा। दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये जो स्वर्णरेखा नदी, पेन्नार नदी और गोदावरी नदी पूर्व से दोस्तों पश्चिम की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी के लिए दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये अरब सागर में बहती है। नर्मदा नदी इधर अरब सागर खंबात की खाड़ी से होकर निकल जाती है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो स्वर्णरेखा नदी है दोस्तों, इस पे हुंड्रू जलप्रपात स्थित है दोस्तों। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में दोस्तों, हुंड्रू प्रपात, हुंड्रू जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो साथ में आप लोग जलप्रपात भी कंप्लीट करते हुए चलें दोस्तों। नर्मदा नदी पर कपिलधारा और धुआंधार, कपिलधारा और धुआंधार, कपिलधारा और धुआंधार बहुत बार पूछे जाने वाले यही दो हैं, कपिलधारा और धुआंधार। एमपी में है दोस्तों, ठीक है। नर्मदा नदी को एमपी की लाइफलाइन कहा जाता है, ध्यान रखना। धुआंधार, धुआंधार, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए जो पेन्नार नदी है किसकी सहायक नदी है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे ये जो पेन्नार नदी है वो किसकी सहायक नदी है, सभी स्टूडेंट्स बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 816 क्या कह रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे सभी वीर। क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। जीजाबाई, ताराबाई, संभाजी और राजाराम? क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों ये ताराबाई कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ताराबाई दोस्तों जो शिवाजी महाराज है उनका जो सेनापति था उनकी बेटी है दोस्तों, ठीक है। तो ताराबाई ध्यान रखना दोस्तों, ये वही ताराबाई है जिन्होंने दोस्तों जिन पर दोस्तों औरंगजेब ने विजय प्राप्त नहीं करवाई थी दोस्तों मरते दम तक। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, फिर भी दोस्तों ताराबाई पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये संभाजी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है दोस्तों, जिसको संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 817 बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। मालाबार तट, कोरोमंडल, पूर्वी तट या कोंकण? यहां से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कवर कराऊंगा दोस्तों, ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु का गठन आप सभी को पता होगा दोस्तों, कब हुआ था? कमेंट करेगा कोई? तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करना दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स यहां पर कोरोमंडल टिक कर रहे हैं, कौन कौन कोरोमंडल टिक कर रहे हैं? जितने भी मेरे वीर कोरोमंडल टिक कर रहे हैं उनका आंसर सही है भाई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मालाबार तट दोस्तों किनको कहा जाता है? ध्यान रखना, केरल और कर्नाटक। क्या ध्यान रखेंगे? केरल प्लस कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। और दोस्तों केरल और कर्नाटक ये दो राज्यों की दोस्तों इनका दोस्तों गठन कब हुआ था? कोई कमेंट करके बताएगा? तो ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 दोनों राज्यों का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी दोस्तों, ठीक है। आज का कंटेंट बहुत ही शानदार है, अंत तक बने रहिएगा। पूर्वी तट दोस्तों, पूर्वी तट में बताइए दोस्तों, पूर्वी तट में आप लोग कमेंट करके बताइए। कोंकण का मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कोंकण दोस्तों गोवा और महाराष्ट्र के स्थान को हम क्या कहते हैं? गोवा और महाराष्ट्र के हम क्या कहते हैं? इनको कोंकण कहते हैं। गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र, यहां पर मैं लिख देता हूं महाराष्ट्र, ठीक है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनेंगे यहां से ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आज आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 818, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िए। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? बताइए। भारत की जो संविधान सभा था उनका परामर्शदाता कौन था, मतलब सलाहकार कौन थे दोस्तों? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गलत नहीं करेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B.R. अंबेडकर जी, जिन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था, ध्यान रखना। हितकर्णी सभा के स्थापना भी B.R. अंबेडकर जी ने ही कहा है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी B.R. अंबेडकर जी को ही कहा जाता है, ध्यान रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, K.M. मुंशी या श्री B.N. राव? बताइए। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि संविधान की जो सेकंड बैठक हुई थी, मतलब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, उसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था दोस्तों। स्थायी, अस्थायी पूछे तो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, उसमें चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा, यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक है साथियों, तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिएगा दोस्तों। जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन को टिक किया है वो बिल्कुल सही टिक करे दोस्तों, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट, ठीक है, अब दोस्तों अगर बी आर अम्बेडकर की और बात करें दोस्तों, आपने वो समिति सुनी है दोस्तों, प्रारूप कह लो या उसको प्रारूप समिति कह लो या उसको दोस्तों मसौदा समिति कह लो या उसको मसौदा समिति कह लो या फिर उसको पांडुलेखन समिति कह लो, बात एक ही है दोस्तों। कोई भी पूछ ले आपको बस ध्यान रखना है ये प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, पांडुलेखन। ठीक है, पांडुलेखन या मसौदा समिति। इसका गठन कब हुआ था मेरे सभी वीर बताएंगे, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था तो ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 में। कब हुआ था साथियों? 29 अगस्त 1947 में दोस्तों प्रारूप मसौदा या पांडुलेखन समिति का गठन हुआ था साथियों, ध्यान रखना। और उनके अध्यक्ष बनाए गए थे बी आर अंबेडकर जी को दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा दोस्तों आज की क्लास में। सभी वीर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 819 क्या होगा इसका सही जवाब? उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि या फिर रक्षा? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर कमेंट करें। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहां पे बी ऑप्शन टिक करे राजस्व, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 820 क्या होगा इसका सही जवाब? जूडो के खेल में डेन शब्द का अर्थ क्या है? हारने वाला, स्टूडेंट, रेफरी या श्रेणी ब्लैक बेल्ट? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों ध्यान रखना, जूडो खेल की उत्पत्ति कहां से होती थी दोस्तों? जापान में होती थी दोस्तों, ध्यान रखना, जापान में। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जापान में। ये दोस्तों जापान की मार्शल आर्ट है दोस्तों, तो कौन सी है? श्रेणी ब्लैक बेल्ट दोस्तों। ठीक है, जापान की मार्शल आर्ट है दोस्तों, मार्शल आर्ट है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 821 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस गवर्नर ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? यह क्वेश्चन मेरे लाने का यही मोटिव है कि मैं आपके यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन शोर, कार्निवाल्स, वेलेस्ली या फिर क्लाइव? पहले तो मैं आपको फटाफट से इसका आंसर टिक करा देता हूं। किस किसने यहां पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया? किस किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? जितने भी ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं गलत टिक कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है स्थायी बंदोबस्त किसने करवाया था? कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों? तो जितने भी मेरे वीर यहां पे बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। कब कराया था ये स्थायी बंदोबस्त दोस्तों? 1773 में दोस्तों। कब करवाया था? 1773 में दोस्तों। इसी को दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक, नागरिक सेवा या पुलिस सेवा का जनक, नागरिक सेवा या पुलिस सेवा का जनक इसी को कहा जाता है। वेलेस्ली को दोस्तों ध्यान रखना सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सहायक संधि का जनक, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सहायक संधि का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता तो इसलिए मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, इसी ने दोस्तों ध्यान रखना विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना करी थी साथियों। विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली ने, विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना, विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना, विलियम फोर्ड कॉलेज की स्थापना, ठीक है, इसी के समय में होती है और इसी ने करी थी दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्लाइव के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। बंगाल में दोस्तों इसने द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन, यहां पर स्पेस कम बढ़ रहा है तो कि मैं आपको ओरल बता देता हूं। बंगाल में इसने द्वैध शासन लागू किया था दोस्तों। इसको अंग्रेजी शासक का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखना, अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 822। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ेंगे। 32वें ओलंपिक खेलों 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ था दोस्तों? बताइए, 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में किस शहर में हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, टोक्यो में या तुर्की में? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? पेरिस दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ, कोई कमेंट करके बताएगा? सीन नदी दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ये आयोजित हुए थे दोस्तों टोक्यो। कहां पर? टोक्यो। ये किसका शहर है? जापान का टोक्यो, ध्यान रखना। तुर्की की कैपिटल क्या? अंकारा। तुर्की की कैपिटल क्या है साथियों? अंकारा, ध्यान रखना।
मुद्रा और करेंसी, ये दो टॉपिक भी अच्छे से रख लेना। कोई भी देश आपको दे देगा उसकी मुद्रा दे देगा। दोस्तों आप सभी ने अगर देखा होगा, अगर एनालॉजी सॉल्व करी होगी रीजनिंग में, तो क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको दे देगा भारत का संबंध नई दिल्ली से है, तो इटली का संबंध किससे है, आपको रोम देखने को मिलेगा, तो आपको रोम टिक करना है। ऐसा एनालॉजी में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो दोनों तरफ से आपका फायदा है, दोनों तरफ से आपको अच्छे से पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चन 823 आपकी स्क्रीन पर है और मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं ताकि यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करा सकूं दोस्तों, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं साथियों, ठीक है। तो पहले तो आप इसका आंसर टिक करेंगे, राष्ट्र ध्वज को कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। सभी वीर कमेंट करेंगे। तो जितने भी वीर मेरे यहाँ पे 22 जुलाई 1947 टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपको क्या हुआ था दोस्तों, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पर दोस्तों संविधान सभा को अपनाया गया था दोस्तों। संविधान सभा को अपनाया गया, संविधान सभा को अपनाया यानी एक्सेप्ट किया, अपनाया। लागू कब हुआ दोस्तों, लागू हो गया दोस्तों संविधान सभा, लागू कभी दोस्तों 26 जनवरी 1950 में दोस्तों लागू हुई दोस्तों, ये लागू की डेट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर इन क्वेश्चंस में कवर होते हैं और यही क्वेश्चंस नंबर कटाकर जाते हैं दोस्तों, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखना, इस दिन दोस्तों राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। ये मैं आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बिना देरी करें, बिना डिले करें। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कमेंट करेंगे सभी वीर। 824, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, गोदावरी, स्वर्णरेखा नदी या मचकुंड नदी? बताएंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपके लिए स्वर्णरेखा नदी और नर्मदा नदी का मैं ऑलरेडी आपको इस क्लास में पढ़ा चुका हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया था कि नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात बहुत पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी को एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है, पश्चिम की ओर दोस्तों गिरती जाके, है ना, ये ध्यान रखना। और कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात, इस पर ध्यान रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी के बारे में भी मैं आपको अभी बताया था दोस्तों, हुंडू जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, झारखंड में दोस्तों, और आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सही जवाब क्या होगा, सभी वीर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्तों। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर है, बताइए। तो गोदावरी नदी, जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। मचकुंड नदी पर कौन सा जलप्रपात है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आपके करंट अफेयर में एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जाएगा दोस्तों। ऑपरेशन देवी शक्ति किसने चलाया था दोस्तों, बताइए। आज की इस क्लास, ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन छुपा हुआ है, ढूंढिए अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो। ऑपरेशन देवी शक्ति किसके लिए चलाया गया था, किसके लिए चलाया था दोस्तों? अफगानिस्तान में, हैंती में, यूक्रेन में या सूडान में। तो मेरे प्यारे भी जितने भी अफगानिस्तान टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन की मैंने अभी बात करी, वो क्वेश्चन कौन सा बनेगा दोस्तों? हैती दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑपरेशन कौन सा चलाया गया हैती के लिए, कोई कमेंट करेगा? हैती के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कोई कमेंट करेगा दोस्तों, बताना जरूर कौन सा ऑपरेशन चलाया, ठीक है। और ध्यान रखना ये कब चलाया? 21 मार्च 2024 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च 2024 में चलाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए वो कौन सा ऑपरेशन है, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग कमेंट करिए। और दोस्तों सूडान में दोस्तों ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। और यूक्रेन में दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का जवाब करते रहेंगे। क्वेश्चन 826, टाइटन निम्न में से किस ग्रह का एक उपग्रह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या फिर शनि? मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, पृथ्वी, अर्थ, शनि, सैटर्न? कमेंट करेंगे सभी वीर।
टाइटन निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो साथियों ध्यान रखना, डी ऑप्शन वाले मेरे प्यारे वीर सभी बिल्कुल सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं। तो साथियों ये टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है दोस्तों? तो शनि ग्रह का दोस्तों, ध्यान रखना। और मंगल में आप लोगों ने दो दोस्तों उपग्रह देखे होंगे, एक तो डीमोस और एक तो फीबोस। ये जो डीमोस है ना दोस्तों, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, ध्यान रखना, डीमोस ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। बृहस्पति में दोस्तों, बृहस्पति ग्रह में दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह पाया जाता है दोस्तों 79 का, क्या नाम है उसका? गेनियट नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। पृथ्वी का दोस्तों चंद्रमा उपग्रह दोस्तों, ध्यान रखना, चंद्रमा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 827 है, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में, अमृतसर में, नई दिल्ली में या मुंबई में? क्या होगा मेरे सभी वीर कमेंट करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे आप लोगों को दोस्तों। अमृतसर में कौन सा है? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। रामदास सिखों के कौन से गुरु थे? कमेंट करिएगा। रामदास हवाई अड्डा, ठीक है, रामदास हवाई अड्डा, ठीक है साथियों। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको बताना त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही है, जितने भी मेरे वीर टिक करें। तिरुवनंतपुरम दोस्तों, ठीक है, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में दोस्तों त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपने ये ऑप्शन ही टिक किया होगा दोस्तों, ठीक है। मुंबई में, आप महाराष्ट्र मुंबई में, ध्यान रखना दोस्तों, शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 828। ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आया मैं इस क्लास में ताकि मैं आपके यहां से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करा सकूं साथियों, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 368, 315, 214 या 324? 368, 315, 214, 324, सभी वीर कमेंट करेंगे। तो मैं एक बार तो आपको इसका आंसर टिक कर देता हूं साथियों। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट के गठन की बात करी तो आर्टिकल 214 हमें क्या कहता है कि हाई कोर्ट का गठन होना चाहिए साथियों, ठीक है। आर्टिकल 368 की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया दोस्तों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन, एक बार संशोधन किया गया था, 3 शब्द को जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, ठीक है, वो कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। और वो कौन कौन से 3 नाम है वो भी कमेंट करना। संशोधन प्रक्रिया 315 में दोस्तों यूपीएससी है दोस्तों, यूपीएससी का प्रावधान है, यूपीएससी, ठीक है। और 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग है साथियों, क्या है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, मेरे सभी वीर ध्यान रखेंगे, निर्वाचन आयोग है साथियों, क्या है? निर्वाचन आयोग है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपकी स्क्रीन पर रखे हैं मैंने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 829, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सभी वीर कमेंट करेंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या कर्नाटक? क्या होगा इसका सही जवाब? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात या कर्नाटक? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर कमेंट करेंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स गुजरात टिक कर रहे, मैं उनकी बात से सहमत हूं। किस किस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों इसको आगे बढ़ने से मैं एक क्वेश्चन और बता दूं तो यहां पर इंपॉर्टेंट बन रहा है, वो एक और है ना, एक और क्वेश्चन बनता है जैसे नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य बहुत बार पूछा जाता है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, पक्षी अभ्यारण्य। अंत तक बने रहोगे तो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे क्लास में। मैं आपके लिए स्पेशली 5 क्वेश्चंस लेके आऊं करंट अफेयर के, जो बार बार रिपीट होंगे दोस्तों आज आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैंने आज स्टार्टिंग में ही कह दिया था दोस्तों, आज के कंटेंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो अंत तक बने रहेगा साथियों, ठीक है। क्वेश्चन 830 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का या बिहार का?
मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र या बिहार? सभी वीर कमेंट करेंगे। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। न्यूनतम पूछा दोस्तों, न्यूनतम। बताइए दोस्तों किस राज्य का है दोस्तों? सभी वीर कमेंट करेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे वीर यहां पे न्यूनतम टिक करेंगे हरियाणा दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट हरियाणा टिक करें 784, ठीक है, तो ध्यान रखना। और सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक केरल का है, सर्वाधिक कितना है? 1084 है, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये हरियाणा का 789 होगा, ठीक है, 789 होगा। तो आप ध्यान रखना 789 है, 789, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। अब आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए साथियों। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा था करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आपकी डिमांड पर। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि गुरुजी करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लाइए, तो उन्हीं की डिमांड पर पहला क्वेश्चन क्या है? हाल में ही असम राइफल के डीजी का पदभार किसने संभाला? बताइए। सभी स्टूडेंट्स को करंट अफेयर के क्वेश्चंस के जवाब कमेंट सेक्शन में देने। विकास लखेरा ने, नीता अंबानी ने, मनोलो मार्केज ने या प्रीति सूदन ने? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो जितने भी मेरे वीर यहां पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों, ठीक है। विकास लेखरा दोस्तों, ऑप्शन सही जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 832 क्या कह रहा है? हाल में G20 संगठन किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को पारित स्वीकार किया दोस्तों? बताइए। जापान, यूएसए, ब्राजील या भारत? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पे ऑप्शन नंबर सी ब्राजील टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 833, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? हाल में ही प्रकाशित हुई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? परिमल नथवानी, पीयूष पांडे, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम या अल्पना किलावला? कमेंट करेंगे सभी वीर। क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी स्टूडेंट्स परिमल नथवानी टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 834, कमेंट करिए। हाल में ही दुनिया के प्रमुख एल्यूमिनियम के उत्पादक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, पांचवा या तीसरा? बताएंगे साथियों, एल्यूमिनियम के उत्पादक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जितने भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, उनका यह जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा स्थान मिला भारत को दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर देंगे। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें। जब जल्दी से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ। और अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आज हमने मॉडल पेपर 38 कंप्लीट किया दोस्तों। आज मॉडल पेपर 38 कंप्लीट किया दोस्तों। आज की इस क्लास के टेस्ट के अंदर आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कैसा रहा आपका टेस्ट, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हर एक क्लास में डेली मैं आपके लिए टेस्ट लेके आता हूं आपकी तैयारी को एनालाइज कराने के लिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों अपना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल हम साथियों इसी टाइम पर 8 PM पर कल वापिस एक नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, नए टेस्ट के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।